नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। दोस्तों, इस चैनल पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं और लोग मेट्रो के किराए और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं। जैसे मेट्रो में कितने साल तक के बच्चों के लिए टोकन या टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेट्रो में अगर मैंने टोकन ले लिया तो कितने टाइम के बाद मुझे मेट्रो में प्रवेश करने की ज़रूरत है। अगर मैं प्रवेश ना करूं तो क्या ये टोकन वापस करके मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं क्या। एक और सवाल है कि अगर मैंने मान लो कि 50 रुपये का टोकन ख़रीदा है और मैंने यात्रा केवल 20 रुपये की है, तो क्या मैं इस टोकन को वापस करके और यात्रा समाप्त करके अपने 30 रुपये वापस ले सकता हूँ क्या। ऐसे ही बहुत सारे सवाल लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा इन सवालों के जवाब उनको पर्सनली देने के बजाय क्यों ना एक वीडियो में ही सारे सवालों को कवर कर दिया जाए, ताकि ऐसे सवाल अगर दूसरे लोगों के मन में हो तो इस वीडियो को देख के उन्हें इसकी जानकारी मिल सके। तो अगर आपके मन में भी मेट्रो से जुड़े हुए इस तरह के सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेट्रो में बच्चों के टिकट के लिए क्या नियम है। यानी जिस तरह से सिनेमा घरों में, इंडियन रेलवेज़ में और फ्लाइट्स में बच्चों के लिए उम्र की समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी तरह मेट्रो में बच्चों के टिकट के लिए क्या समय सीमा है। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मेट्रो में बच्चों के टिकट के लिए कोई उम्र की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि टिकट के लिए उनके उम्र के बजाय बच्चों के लंबाई यानी हाइट को मापदंड बनाया गया है। कोई भी बच्चा जिसकी लंबाई 3 फीट या 90 सेंटीमीटर से अधिक है तो उस बच्चे के लिए टिकट या टोकन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर बच्चे की लंबाई 3 फीट से कम है तो उसे कोई टिकट या टोकन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेट्रोज़ में इंडियन रेलवे की तरह हाफ टिकट या कंसेशनल टिकट जैसा कोई नियम नहीं है। चलिए अपने दूसरे सवाल पे आते हैं और ये जानते हैं कि मेट्रो स्टेशन से टोकन खरीदने के बाद ये टोकन कितने देर तक वैलिड रहता है। यानी अगर आपने मेट्रो स्टेशन से टोकन खरीद लिया है तो कितने टाइम के भीतर यात्रा शुरू करना ज़रूरी है। मेट्रो स्टेशन से टोकन खरीदने के बाद कोई भी टोकन उस पूरे दिन के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी टोकन खरीद लिया है और अगर आपको अभी यात्रा करने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस पूरे दिन में उसी स्टेशन से किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी टोकन को जिस स्टेशन से खरीदा जाता है उस टोकन का यूज़ उसी स्टेशन से एंट्री करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप दूसरे स्टेशन से उस टोकन से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर टोकन खरीदने के बाद किसी व्यक्ति के यात्रा करने का मन नहीं हो तो क्या वो टोकन को वापस करके अपना रिफ़ंड ले सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। टोकन खरीदने के 60 मिनट के अंदर अगर व्यक्ति उस टोकन को उस स्टेशन पे वापस करता है तो उसे पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जिस तरह से इंडियन रेलवेज और एयरपोर्ट्स पे रिटर्न जर्नी के लिए टिकट मिलता है, क्या उसी तरह मेट्रोज़ में भी रिटर्न टोकन मिलता है। तो इसका जवाब है नहीं, मेट्रोज़ में रिटर्न टोकन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़र हैं तो स्मार्ट कार्ड में चूँकि बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप स्मार्ट कार्ड को रिटर्न करते समय यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर टोकन की बात करें तो रिटर्न टोकन नहीं दिए जाते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि टोकन का पार्शियल रिफ़ंड मिलता है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैंने 10 स्टेशनों तक जाने के लिए 30 रुपये का टोकन लिया था और मैं केवल 2 स्टेशन तक की यात्रा कर रहा हूँ, और चूँकि 2 स्टेशन के लिए 10 रुपये किराया है, तो क्या मुझे अपने 30 रुपये में से 10 रुपये काट के 20 रुपये वापस मिल जाएंगे टोकन को रिटर्न करते टाइम। तो इसका जवाब है नहीं। मेट्रोज़ में पार्शियल टोकन रिफ़ंड का कोई नियम नहीं है। आपने जितने का टोकन लिया है, भले ही आप उतने तक की यात्रा करें या उससे कम की यात्रा करें, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर मेट्रोज़ की तरफ से कोई गलती हो जाए, यानी कि ट्रेन बहुत देर से चल रही हो
या ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या मेट्रो सेवा किसी भी तरह से बाधित हो जाए, तो ऐसे केस में पार्शियल टोकन का भी रिफंड हो जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि मान लीजिए कि मैंने 10 स्टेशनों तक यात्रा के लिए 30 रुपये का टोकन लिया था और किसी भी कारणवश 10 स्टेशन के बजाय मैंने 20 स्टेशन तक की यात्रा कर ली, जिसका टिकट 50 रुपये होता है। तो इस केस में अगर आपने निर्धारित राशि से अधिक की यात्रा कर ली है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए पेनाल्टी देने की भी ज़रूरत है। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करते टाइम आप अपने टोकन को लेके कस्टमर केयर सेंटर पर जाएं और अपनी समस्या बताएं। इस एग्जाम्पल में चूँकि इस व्यक्ति ने 30 रुपये की बजाय 50 रुपये की यात्रा कर ली है, तो 20 रुपये का किराया उससे ले लिया जाएगा और उसे स्टेशन से एग्जिट दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि मेट्रो में अपनी यात्रा समाप्त करके स्टेशन से एग्जिट करने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है क्या? यानी कि अगर मैंने मान लीजिए 20 रुपये का टोकन लिया है तो मुझे कितने समय के भीतर मेट्रो सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि मुझे कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़े? तो इसका जवाब है हाँ, मेट्रो ने हर यात्रा के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है और आपको उस समय सीमा के भीतर ही अपनी यात्रा समाप्त करके मेट्रो सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रति घंटे 10 रुपये पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इन सारी बातों के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि मेट्रो में बुज़ुर्गों, दिव्यांगजनों और छात्रों को टिकट में कोई छूट दी जाती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। मेट्रो में किसी भी व्यक्ति को टिकट में कोई भी छूट नहीं दी जाती है और अगर आपको किसी भी प्रकार की छूट या डिस्काउंट चाहिए तो आपको स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आपको 10% का छूट दिया जाता है। अगर आपको स्मार्ट कार्ड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने उस वीडियो में स्मार्ट कार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि एक स्मार्ट कार्ड या टोकन से एक बार में कितने व्यक्ति एंटर कर सकते हैं? इसका जवाब है कि एक स्मार्ट कार्ड या एक टोकन से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति स्टेशन में एंट्री ले सकता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि अपने स्मार्ट कार्ड या टोकन से स्टेशन के अंदर एंट्री करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो या एग्ज़िट के टाइम कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि स्टेशन पर एंट्री करते टाइम या स्टेशन से एग्ज़िट करते टाइम उनके स्मार्ट कार्ड या टोकन काम नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आपको स्टेशन पर ही एग्जिट गेट पे बने हुए कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करना चाहिए और अपने टोकन या कार्ड को उनको दिखाना चाहिए। अगर आपके टोकन या कार्ड में किसी भी तरह का कोई टेक्निकल एरर आया होगा तो कस्टमर केयर सेंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस एरर को दूर करके आपको स्टेशन से एग्जिट दे देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे सवालों का हल दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो और आप उसका जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।